प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कृषि विधेयकों के पारित होने पर देश के किसानों को दी शुभकामनाएं। कहा, ये विधेयक कृषि मंडियों के खिलाफ नहीं। प्रदेश के किसानों ने कृषि विधेयकों के पारित होने का किया स्वागत। कहा, अब किसान और कृषि होंगे आत्मनिर्भर। करीब 6 महीने बाद आज से प्रदेश भर में खुले स्कूल। ऑनलाइन कक्षा में आने वाली समस्याओं का किया गया निदान। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना काल में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए सेवा कार्यों पर आधारित ई-बुक का किया लोकार्पण। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राज्यसभा में कृषि विधेयकों के पारित होने पर देश के किसानों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नए कृषि सुधारों से किसानों को अपनी फसल देश के किसी भी कोने में बेचने की आज़ादी मिली है। उन्होंने कहा कि किसानों को इन विधेयकों के लाभ मिलने आरंभ हो चुके हैं। अब किसानों को कई राज्यों में अपनी फसलों के अधिक दाम मिलने लगे हैं और मिलों द्वारा किसानों से फसलों की सीधी खरीद की जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि मंडियों में पहले की भांति सुचारू रूप से कार्य चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि ये विधेयक कृषि मंडियों के खिलाफ नहीं है। इन कृषि सुधारों से कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और किसानों के उत्पाद आसानी से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंचेंगे। किसानों को मिली इस आजादी के कई लाभ दिखाई देने शुरू भी हो गए हैं, क्योंकि इसका अध्यादेश कुछ महीने पहले निकाला गया था। और मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये कानून, ये बदलाव कृषि मंडियों के खिलाफ नहीं है। कृषि मंडियों में जैसे काम पहले होता था वैसे ही अब भी होगा। आज हमारे यहां 85% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जो बहुत थोड़ी सी जमीन उनके पास है। सब छोटे किसान हैं, छोटी सी जमीन पर खेती करके अपना गुजारा करता है। इस वजह से इनका खर्च भी बढ़ जाता है और उन्हें अपनी थोड़ी सी उपज बेचने पर सही कीमत भी नहीं मिलती है। लेकिन जब किसी क्षेत्र के ऐसे किसान अगर एक संगठन बनाकर यही काम करते हैं तो उनका खर्च भी कम होता है और सही कीमत भी सुनिश्चित होती है। साथियों, इन सुधारों से कृषि में निवेश बढ़ेगा, किसानों को आधुनिक टेक्नोलॉजी मिलेगी, किसानों के उत्पाद और आसानी से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचेंगे। प्रदेश के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कल राज्यसभा में कृषि सुधार विधेयकों के पारित होने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक कृषि एवं किसान को आत्मनिर्भर बनाने में कारगर सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि ये विधेयक वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण साबित होंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि देश में कृषि क्षेत्र काफी विस्तृत है। इन विधेयकों के पास होने से अब किसान स्वयं या किसान उत्पादन समूहों के माध्यम से अपनी उपज देश के किसी भी राज्य की मंडियों में बेच सकेगा। उन्होंने बताया कि मंडियों में फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पहले की तरह जारी रहेगी। पलवल के भाजपा विधायक दीपक मंगला ने कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधारों के लिए 2 विधेयकों को राज्यसभा में पारित होने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों अध्यादेश किसान हित में हैं और अब देश में एक देश एक बाजार की अवधारणा लागू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये अध्यादेश किसानों को उनकी उपज देश में कहीं भी किसी भी व्यक्ति या संस्था को बेचने की इजाजत देता है। दीपक मंगला ने कहा कि किसान अपना उत्पाद खेत में या व्यापारिक प्लेटफॉर्म पर देश में कहीं भी बेच सकता है। इसके अतिरिक्त फसल की बुआई से पहले किसान को अपनी फसल को तय मानकों और तय कीमत के अनुसार बेचने का अनुबंध करने की सुविधा प्रदान करता है। इससे किसान का जोखिम कम होगा। उन्होंने किसान संगठनों और किसानों से अपील करते हुए कहा कि सरकार किसानों के भले की बात कर रही है। अध्यादेशों में न्यूनतम समर्थन मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जिस प्रकार पहले मंडियों में सरकारी खरीद होती थी वो सुचारू रूप से जारी रहेगी।
सरकार किसानों के भले की बात कर रही है। माननीय मोदी जी ने किसानों के भले के लिए किसानों की आय दुगनी हो, किसान अपनी उपज को मार्केट में जा कर के बेच सके, ना कोई एमपीएस के उसमें कहीं कोई परिवर्तन आ रहा। किसान जैसे पहले सरकारी खरीद होती थी वैसे सरकारी खरीद होगी। ये विपक्ष दशकों से किसानों को भ्रमित करता आया है। अब जब किसानों के हित की बात हो रही है तो वो भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। तो मेरा सभी किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि हम भ्रमित ना हों। ये जो अध्यादेश आए हैं ये किसान के हितैषी अध्यादेश। भिवानी जिले के लोहारू क्षेत्र में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर राज्यसभा में पास हुए कृषि सुधार विधेयकों का स्वागत किया। किसानों ने कहा कि पहले बिचौलियों द्वारा किसानों से फसल बेचने पर कमीशन लिया जाता था, लेकिन अब इन विधेयकों के आने के बाद उन्हें इस समस्या से छुटकारा मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब किसान स्वतंत्र रूप से अपनी फसल देश के किसी भी हिस्से में बेच सकेंगे। किसानों ने कहा कि अब तक किसानों को फसल के पूरे दाम नहीं मिलते थे, लेकिन अब किसानों को उनके हक का पूरा पैसा मिलेगा। अध्यादेश ये किसान के हक का अध्यादेश है और बिचौलियों के मुंह से, बिचौलियों के जबड़े से किसानों को निकालने का काम अध्यादेश ने किया है। ये बताते हैं कि ये विरोध कर रहे हैं कि भाई ये तो किसानों की लूट है। कोई किसानों की लूट नहीं, ये तो किसानों के फायदे का है। और जो बिचौलिए हैं उनको बिचौलियों से अलग करके सरकार इनसे सीधे ऊंचे भावों में लेने लग रहे हैं। तो अध्यादेश से हमारे सारे इलाका के किसान बड़े खुश हैं। भारत सरकार ने जो अभी किसान के पक्ष में जो विधेयक पास कराया है, जो पास हो रहा विधेयक, उसके पक्ष में जो है ना, ये सारे के सारे लोहारू के किसान, शिवानी से लेकर के सुहासा तक के जो किसान 250-300 की तादाद में ट्रैक्टर लेके पहुंचे हैं, ये हम सरकार के इस विधेयक के पक्ष में पहुंचे हैं। इससे किसान को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अध्यादेश किसानों के हक का है और इसमें किसानों के खिलाफ ऐसी कोई बात नहीं है जो किसान के हित हो। और जो अध्यादेश हैं ये किसान का बहुत ही ज़्यादा हितैषी है। करीब 6 महीने से कोरोना महामारी के कारण देश भर में स्कूलों के साथ साथ अनेक संस्थान बंद थे। आज प्रदेश में आंशिक रूप से 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की समस्याओं के निदान के लिए स्कूलों को खोला गया। जींद जिले के राजकीय वरिष्ठ विद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए आज से स्कूलों को खोला गया है। उन्होंने बताया कि अभी स्कूलों में नियमित रूप से कक्षाएं आरंभ नहीं हुई हैं। अभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन कक्षा में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए स्कूलों को खोला गया है। प्राचार्य ने बताया कि स्कूल आने वाले सभी विद्यार्थियों की थर्मल स्कैनिंग के साथ साथ उन्हें सैनिटाइज भी किया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। सबसे पहले जो भी बच्चा स्कूल में एंट्री करता है, हम पहले उसका टेम्परेचर मापते हैं, रजिस्टर में उसकी एंट्री करते हैं। अगर बच्चे के पास मास्क नहीं है तो हम मास्क भी प्रोवाइड करवाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास सैनिटाइजर है, उससे हैंड वॉश करवाते हैं बच्चे का। और अगर उसका टेम्परेचर सही है और बच्चे को अगर परमिशन दी हुई है, पेरेंट्स ने लिखित में परमिशन दी हुई है, तो हम बच्चे को स्कूल में जाने के लिए अलाउ करते हैं। 2 से 12 कक्षा के उन छात्रों को विद्यालय में आना है जिन छात्रों ने अपने डाउट क्लियर करने हैं। किसी विषय के संबंध में अगर बच्चे को कोई परेशानी आ रही है तो अपने टीचर से वो टॉपिक को क्लियर करने के लिए स्कूल आ सकता है। विद्यार्थियों ने बताया कि लंबे समय के पश्चात स्कूल आने पर उन्हें काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ और उन्हें पढ़ाई के दौरान आने वाली कठिनाइयों को अध्यापकों द्वारा हल किया गया। टेम्परेचर वगैरह का भी पूरी अच्छी तरह से ध्यान रखा गया है और जो हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की गई हैं उनमें भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा बहुत अच्छे सिलेबस हो रहा है। कुछ डाउट्स थे उनको आज हम क्लियर करने आए हैं स्कूल में और हमारी बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स जिसमें भी डाउट थे हमने वो क्लियर कर चुके हैं मैडम। एंट्री करते टाइम मुझे सैनिटाइज किया गया और वो टेम्परेचर का भी ध्यान रखा गया था और जिस बच्चे ने मार्क्स नहीं लगाया तो उसे मार्क्स की भी सभी उपलब्धियाँ दी गई थी। इसलिए आज मैं यहाँ पे अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए आई थी। मैम ने मुझे कुछ एक डाउट्स क्लियर करवा दिए और कुछ एक रहते हैं। फतेहाबाद में भी आज से विद्यालयों में 9वीं से 12वीं की कक्षाएं शुरू हो गई। विद्यार्थी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्कूलों में पहुंचे।
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि विद्यार्थियों के लिए सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक अलग अलग शेड्यूल बनाया गया है। बच्चों के आने तथा जाने के रास्ते अलग अलग बनाए गए हैं और सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार परामर्श कक्षाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को रोटेशन के अनुसार ही स्कूल में बुलाया जाएगा। 8 बजे ही प्रारंभ हो जाते हैं। हमने बच्चों को शेड्यूल बना करके दिया है कि भाई आप जैसे 9th क्लास है वो 9 से 10 बजे तक आएँ, फिर जो 10th क्लास है वो 11 से 12 बजे तक आएँ, 11th है वो 12 से 1 बजे तक आएँ और 12th जो है वो 1 बजे से 2 बजे तक आएँ। इस तरीके से हमने जो है उनको अलग अलग शेड्यूल बना करके और टीचर्स का नाम लिख करके भी हमने दिया है। हमने वॉश बेसिन, साबुन और अपने सैनिटाइजर्स का प्रबंध किया है। साथ में एग्जिट और एंट्री हमारी अलग अलग है बच्चों की। स्कूल के उप प्रधानाचार्य वीरपाल कौर ने बताया कि मार्गदर्शन कक्षाएं 1 घंटे की होंगी, जिसमें विद्यार्थी अपने अध्यापकों से उनकी पढ़ाई में आ रही समस्याओं के बारे में परामर्श ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्य द्वार पर सभी विद्यार्थियों और अध्यापकों के तापमान की जांच के बाद ही उन्हें स्कूल में प्रवेश करने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये भी सुनिश्चित किया गया है कि जिस दिन बच्चा जिस डेस्क पर बैठेगा, अगली बार उसे उसी स्थान पर बिठाया जाए। हैं इनमें जो बच्चे हैं 9 से 12 के, उनकी क्लासें नहीं लगेंगी, लेकिन जो बच्चे हैं वो मार्गदर्शन के लिए टीचर के पास आ सकते हैं। तो इसमें हमने बच्चों के ग्रुप बनाए हुए हैं, जिसमें एक टाइम में सिर्फ 20 बच्चे ही आ सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में सेवा ही संगठन ई-बुक का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि ई-बुक के माध्यम से कार्यकर्ता और जनसेवा करने वाले तमाम लोगों को प्रेरणा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल जैसी आपदा के समय सरकार और संगठन दोनों ने मिलकर काम किया। उन्होंने बताया कि सीएम रिलीफ फंड की लगभग 200 करोड़ रुपए की धनराशि से लोगों की सहायता की गई। फंड हमने बनाया, लगभग 290 करोड़ रुपया इसका इकट्ठा हुआ था। जो पिछला मैंने आंकड़ा लिया, अभी पिछले महीने भर से तो मैंने भी आंकड़ा नहीं लिया है कि और कितना उसमें जमा हुआ, क्योंकि उस समय तो डेली हम लेते थे, अखबारों में छपवाते भी थे। जहां आवश्यकता होती है उसका वो खर्च भी करते हैं। एक टीम बनी है, कमेटी बनी है, उसका निर्णय करती है। फिर जो माइग्रेंट लेबर की जो समस्या, जो धनखड़ जी ने सारा बताया, उनकी कितनी बड़ी समस्या ये थी लॉकडाउन के समय, तो वो सारी चीजें चलते चलते ये जो सेवा के कामों का, सेवा करने का स्वभाव है। वैसे एक कहावत है कि नेकी कर कुएं में डाल, सेवा करो और भूल जाओ। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि कोरोना काल वैश्विक महामारी के दौरान कई तरह की चिंताएं थी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में लोगों के काम धंधे रुक गए थे और दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों को काफी परेशानी हुई। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी ने अन्य सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर लोगों की सहायता करने का कार्य किया। उन्होंने बताया कि भाजपा के 90,000 कार्यकर्ताओं ने लोक सेवा के कार्य में योगदान दिया। पूरी मानवता के लिए भी एक तरह से जिंदगी ठहर गई थी। सब काम धंधे रुक गए थे, प्रवास रुक गया था। जहां समाज के भिन्न भिन्न वर्गों ने दायित्व संभाला, मैं उन वर्गों को भी बधाई देता हूं, उन लोगों को बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं जो इस काम में जुटे। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे सामर्थ्य के साथ इस सेवा के काम में जुटी है। 90,000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने अपने समय का दान दिया, अपने साधनों का दान दिया। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कृषि विधेयकों के पारित होने पर देश के किसानों को दी शुभकामनाएं। कहा, ये विधेयक कृषि मंडियों के खिलाफ नहीं। प्रदेश के किसानों ने कृषि विधेयकों के पारित होने का किया स्वागत। कहा, अब किसान और कृषि होंगे आत्मनिर्भर। करीब 6 महीने बाद आज से प्रदेश भर में खुले स्कूल। ऑनलाइन कक्षा में आने वाली समस्याओं का किया गया निदान।
और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना काल में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए सेवा कार्यों पर आधारित ई-बुक का किया लोकार्पण। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।